अभी दिन हो गया, रात्रि खत्म हुई, अभी दिन हो गया। केवल हिंदू के लिए दिन हुआ कि मुसलमानों के लिए भी, सिख ईसाइयों के लिए भी न दिन हो गया। प्रकृति अपने नियम में कोई बेईमानी किया, रात्रि होगी तो सबों के लिए, बारिश होगी तो सबों के लिए, भूकंप आएगा तो सबों के लिए, तूफान आएगा तो सबों के लिए, बसंत ऋतु आएगा तो सबों। ऐसा नहीं है कि हिंदू के दरवाजे पर का आम फलेगा और मुसलमान के दरवाजे पर का नहीं फलेगा। हिंदू के दरवाजे पर के गाय दूध देगी और मुसलमान के दरवाजे पर के गाय दूध नहीं देगी। बसंत ऋतु आया तो सबों के लिए, शरद ऋतु आया तो सबों के लिए, और ग्रीष्म ऋतु आया तो सबों के लिए। पुरवैया चल रही है तो सबों के लिए, पछिया चल रही है तो सबों के लिए। जन्म जैसे हम लोग लिए वैसे ही मुसलमान भी लिया, सिख भी लिया और ईसाई भी लिया, पारसी भी लिया, यहूदी भी लिया। सब लोग मां के गर्भ से आए, आने का रास्ता भी एक है, और सब लोग माता पिता के संजोग से आए। सब लोग भोजन करते हैं, सब लोग पानी पीते हैं, सब लोग पैखाना पेशाब करते हैं, सब लोग बच्चा पैदा करते हैं, सबके घर में विवाह शादी होता है, सबके घर में पढ़ाई लिखाई होती है, सब नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं। सब कुछ प्रकृति ने मोच दिया तो दाढ़ी भी दिया, केस भी दिया, माथे का नाखून सबको 20-20 है, हाथ पैर मिला के सब कुछ प्रकृति ने अपने, जिस प्रकृति को आप परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहीं है नहीं, प्रकृति को ही परोक्ष रूप से परमात्मा कहा जा रहा है। दो ही सत्य है, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति से आपका शरीर बना, अब पुरुष ही बोलने वाला, इसके सिवा तीसरा सत्ता इस धरती पर कहीं कुछ है ही। ये जड़ चेतन सत्ता के सिवा और दुनिया में कोई सत्ता नहीं है। जितना भी ईश्वर की परिकल्पना की गई है मानव की कल्पना है। मानव ने उद्घाटन किया है सारे ईश्वर परमात्मा का। ईश्वर परमात्मा कहीं है नहीं। सब कुछ बराबर है, प्राकृतिक नियम एक समान है। तो फिर भगवान वाला दस्तावेज कैसे चार हो गया? ये दस्तावेज कैसे चार हुआ? हिंदू का दस्तावेज अलग, मुसलमान का दस्तावेज अलग, सिख का दस्तावेज अलग, ईसाई का दस्तावेज अलग, पारसी का दस्तावेज अलग और यहूदी का दस्तावेज अलग। किसने किया? कैसे हुआ? हिंदू मोच रख के दाढ़ी कटवा लिया, मुसलमान दाढ़ी रख के मोच कटवा लिया। हिंदू टीकी